आइए आज हम जानते हैं इंग्लिश कर्सिव लिखना इतना जरूरी क्यों है। हम ज्यादातर देखते हैं कि बच्चों को एलकेजी में जैसे ही वो कैपिटल लेटर्स पहचानना शुरू कर देते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, उसके बाद स्कूल्स में कर्सिव राइटिंग लिखना शुरू करवाया जाता है। तो आखिर कर्सिव राइटिंग लिखना या सिखाना बच्चों को इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो आइए सबसे पहले इस चीज को हम जान लेते हैं। जैसे ही बच्चे अल्फाबेट्स लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो चीज उन्हें पढ़ाई जाती है वो इस तरह के कैपिटल लेटर्स जो है A to Z वो उन्हें कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है इस तरह से A to Z लिखने की। इसे स्मॉल लेटर्स भी कहा जाता है और साथ में प्रिंट लेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के जो फॉन्ट्स हैं वो मैगजीन्स वगैरह या न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं, तो इसीलिए इसे प्रिंट लेटर्स भी कहा जाता है। इसके बाद उन्हें स्कूल में स्मॉल कर्सिव सिखाया जाता है। पहले स्मॉल कर्सिव सिखाया जाता है क्योंकि जो A to Z कैपिटल कर्सिव है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। स्मॉल कर्सिव लिखने से पहले कुछ उन्हें बेसिक स्ट्रोक्स की नॉलेज दी जाती है। अगर इन बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस घर पे भी अगर आप दें तो बच्चे आसानी से फिर ये स्मॉल कर्सिव लिख पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं वो बेसिक स्ट्रोक्स किस तरह के हैं जो कि बच्चों को स्मॉल कर्सिव लेटर्स लिखवाने से पहले हमें प्रैक्टिस देनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रोक्स हैं जो कि बच्चों को कर्सिव लेटर लिखवाने से पहले अगर आप इनकी प्रैक्टिस देंगे तो बच्चे आसानी से इसे लिख पाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कर्सिव लिखने में हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और बच्चों को भी ये चीज शुरू से ही बतानी चाहिए कि जो प्रिंट लेटर्स होते हैं या जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जो सिंपल कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लिखे जाते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लिखे जाते हैं। लेकिन जो कर्सिव लेटर्स होते हैं वो थोड़े से स्लैंटिंग वे में लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्मॉल कर्सिव लिख रहे हैं A का, इस तरह से लिख रहा है तो ये गलत तरीका है कर्सिव लिखने का। बच्चों को शुरू से ही प्रैक्टिस दीजिए या उन्हें इस तरह के डॉट शुरू में दीजिए ताकि वो इन्हें थोड़े स्लैंटिंग वे में लिखे और बाद में उनकी ये प्रैक्टिस हो जाए। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब ये जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप बच्चों को कैसे दे सकते हैं। अब ये जैसे 1 2 3 4 मैंने कर्सिव का जो स्ट्रोक है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरह से आप पहले तो हम जैसे ऊपर डॉट दिया करते थे, लेकिन कर्सिव जो है हमेशा थर्ड लाइन से शुरू होता है, तो वहां पे आप उनको एक डॉट दे दीजिए और बोलिए कि काउंट करने के लिए कितने बार ये टर्न होकर के ये जो स्ट्रोक है वो लिखा गया है। 1 2 3 4। तो इस तरह से उसे भी इस तरह से लिखने के लिए उसे कहिए और वो भी थोड़े स्लैंटिंग वे में। तो इस तरह से बच्चा ये आराम से इससे प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह से बच्चों को ये प्रैक्टिस करने के लिए आप कॉपी में 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से ही बच्चों का जो फ्लो है लिखने का वो आराम से वो बच्चे उस प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। स्मॉल लेटर्स कर्सिव लिखवाने से पहले ये जो पार्ट है ये स्किप मत कीजिए और ये प्रैक्टिस जरूर बच्चों को दीजिए। इसके बाद जो स्मॉल लेटर के जो कर्सिव है वो कैसे लिखे जाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों को कर्सिव राइटिंग स्मॉल A to Z आप लिखने के लिए दे सकते हैं। एट अ टाइम 2 या 3 लेटर्स ही दें। उन्हें बच्चा जब अच्छे से प्रैक्टिस कर ले उसके बाद ही नेक्स्ट जो है लेटर्स पे आप जाइए। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से लिख सकते हैं हम स्मॉल कर्सिव, और इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चों को भी कहें थोड़ा स्लैंटिंग वे में वो लिखें। तो इस तरह से स्मॉल लेटर की आप करेक्ट वे में दे सकते हैं। तो जब बच्चे स्मॉल कर्सिव लेटर्स अच्छे से लिखने लगें उसके बाद आप उन्हें कैपिटल कर्सिव भी सिखा सकते हैं, क्योंकि तब तक बच्चों का जो हैंड मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाता है इस तरह के लेटर्स लिखने में। कैपिटल लेटर्स में भी वही चीज आपको बच्चों को बतानी है कि जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े से स्लैंटिंग वे में उन्हें लिखने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट उन्हें नहीं लिखना है।
तो आइए देखते हैं कैपिटल कर्सिव A to Z किस तरह से करेक्ट वे में लिखा जाता है। तो ये करेक्ट तरीका है A to Z कर्सिव लिखने का। तो इसी तरह से आप बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस दे सकते हैं, और हो सकता है कुछ जो लेटर्स हैं वो एक बार में बच्चे नहीं लिख पाए, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद बच्चे आसानी से इन्हें लिख पाते हैं। और जब ये स्मॉल A to Z कर्सिव और कैपिटल A to Z कर्सिव जब खत्म हो जाता है तो इन्हें आप एक साथ लिखने के लिए भी बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को एक साथ लिखने के लिए भी आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो इस तरह की रिपीटेड प्रैक्टिस से बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिनों में ये आसानी से सीख लेता है और वो फ्लो भी आ जाता है उसके लिखने में, और ये आगे जाकर उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद जब बच्चा कर्सिव में स्मॉल और कैपिटल दोनों अच्छे से लिखने लगता है, इसके बाद आप बच्चों को जॉइनिंग सिखा सकते हैं, किस तरह से लेटर्स को ज्वाइन किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही बच्चों को करना होता है आगे की ग्रेड्स में। तो आइए देखते हैं। अब ये लिखने के बाद आप बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस दे सकते हैं, ABC। कंसेक्यूटिव जो लेटर्स हैं उन्हें 3-3 करके वो जोड़ें और उसके बाद उसे लिखें। यहाँ पर ABC हो गया, 2 लाइन आप उसे प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, इस तरह से प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। उसके बाद D, तो इस तरह से यहाँ पर फिर इसे 2 लाइन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 2 लाइन दे दीजिए। उसके बाद GHI। तो इस तरह से बच्चों को पहले जो सीक्वेंस में जो लेटर्स हैं उन्हें ही आप 3-3 करके जोड़ना आप उन्हें बता सकते हैं, और बाद में आप किसी भी लेटर को जोड़ करके बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। जैसे A, जो भी आप बोलेंगे डिक्टेट भी कर सकते हैं आप, जैसे आपने A बोला, F बोला, G बोला, H बोला, N बोला, T बोला, तो इस तरह से आप डिक्टेशन देते जाएंगे तो बच्चे उस चीज को जोड़ जोड़ करके लिखते जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है, इसी से बच्चों में सेंटेंस लिखने की हैबिट होगी, और इजीली वो एक लेटर से दूसरे लेटर में कैसे शिफ्ट होना है, किस तरह से करेक्ट वे में उन्हें जोड़ना है, ये बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके और आपके बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, और इस तरह की प्रैक्टिस आप बच्चों को जरूर दें। अभी छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, इस तरह की आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बच्चों को आसानी से दे सकते हैं, ताकि स्कूल खुलने पर वो कुछ नया सीखकर स्कूल ज्वाइन कर पाए। और ये सारी चीजें जब स्कूल में पढ़ाई जाएंगी तो ऑलरेडी जब उन्हें पता होगा तो उनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा अप। इसी तरह के एक और यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।